ओके, तो तुम लोग क्या कह रहे हो? D7 का बता दो ना। यस मैम, ऑक्टाहेड्रल का। ये देखो, D7 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन। मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला जो है। हाँ, तो वही ना, लो स्पिन ही हाँ तो मैम, बनेगा। लो स्पिन, लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग फील्ड। एक सेकेंड, कौन अभी ज्वाइन किया है, किसने अभी? ये देखो, स्प्लिटिंग दिखा दो। अरे, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अभी मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करूँ क्या? तुम लेट क्यों आए हो? मैम मैं मार्केट में गया हुआ था मैम, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। सही है। गुड इवनिंग बेटा। सर की क्लास खत्म हुई, मार्केट में भी घूमा है 15-20 मिनट में? मैम घर का कुछ सामान लाना था मैम। अच्छा, भी मैम। मैम ये देखो, अब तुम बताओ मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मैम नीचे तो 2 पहले से मैम भर जाएंगे और एक की पेयरिंग करवाएंगे हम। हाँ, ये देखना एक बार। T2G, मैं कल और ना बिल्कुल भी एडमिट नहीं करूंगी भाई मेरी क्लास में, मैं बता रही हूँ। इतनी लेट लेट आते हो भाई। 8:15 की क्लास है, 8:20 पे ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो इधर देखना, लो स्पिन में क्या होता है, 1 2 3, हो है नहीं ना। रहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड मेरा लिगेंड में क्या होगा? क्या हुआ बच्चे, ज्वाइन नहीं हो रहा था? इधर देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है ना। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर जाएगा फिर। इसकी CFSC निकालो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस 0.4 प्लस 1 इंटू 0.6, तो निकाल लो, -2.4 प्लस 0.6 कितना होगा? -1.8 प्लस पी भी होगा। पेयरिंग कितनी? मैम मैं ऊपर वाला पॉइंट स्किप कर रही थी, इसलिए मेरा -2.4 डेल्टा ओ आ रहा और प्लस पेयरिंग कितनी होगी? 1 पेयरिंग होगी। है। ठीक है, तो करवाया क्या था? ये सारे तो मैंने ही निकलवा दिए थे, तुम लोगों को तो मैंने दिया ही नहीं एक भी निकलवाने के लिए। नहीं तो मैं सिर्फ 2 करवाती और सारे। मैम दोबारा करके देख ली थी ना, तो D7 वाला नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया पूछ मैम लिया। क्या हाँ जी, वाला मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मैम। वो कर रही हाई एनर्जी वाला कैसे बनाता है मैम? बता रही हूँ। ये क्लियर था सबको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में? यस मैम। यस मैम। देखो, इसमें मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखो इसको थोड़ा सा। मैंने ये बोला था, टेट्राहेड्रल किस तरह से है शेप, तुम सबको पता है, बेशक आप क्यूब में देख लो या इसमें देख लो। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इनके बीच में जो लिगेंड्स है, इनके बीच में एंगल कितने का, 109 डिग्री है। 109.28। अगर मान लो मैं यहाँ एक्सिस कंसिडर करूं, तो बच्चे इधर देखना, ये देखो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और आपको पता है इनमें सब में 90 डिग्री का एंगल होता है। यस मैम। जो यहाँ से लिगेंड आ रहे हैं, इनके बीच में क्या है आपस में, 109 डिग्री का एंगल है। यानी कि अब जो लिगेंड है वो एक्सिस के ऊपर से नहीं आ रहा है, कहीं बीचों बीच से आ रहा है प्रियांशु, क्योंकि एक्स वाई जेड जो 3 एक्सिस है उनका, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। जबकि हमारे जो लिगेंड्स है इनके बीच में एंगल देखना, ये देखो, 2 लिगेंड के बीच में एंगल कितना है, जल्दी बताओ, 109 डिग्री है। यानी कि वो अब 90 एक्सिस के ऊपर से नहीं आ रहे हैं, अब वो कहीं बीचों बीच से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं कहीं, यहाँ से। तो अगर वो एक्सिस के बीचों बीच से आ रहे हैं, और आपको पता है एक्सिस के बीच में कौन सी डी ऑर्बिटल लाई करती है प्रियांशु, DXY DYZ और DZ। तो अगर लिगेंड बीच से अप्रोच कर रहे हैं, इट मींस यहाँ पे इन डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, और ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगी। इसलिए मैंने इसमें बताया था कि जो T2 है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो E है उसकी एनर्जी क्या होगी, तो बना लेना। मैम हाँ मैम इसका एक बार कैलकुलेशन बता दो, D1 का मतलब क्रिस्टल फील्ड। कौन सी बच्चे? मैम इसकी क्रिस्टल फील्ड की जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेशन निकाल के रखी थी टेबल में। अच्छा, ये वाली कहाँ गई, ये कहाँ गई, एक सेकेंड, ये वाला बोल रहे हो? ये देखो,
जैसे मान लो सपोज मैं किसकी बात करती हूँ, D1 की तो मैंने आप लोगों को करा के दिखा दी थी। D2 की देखो, D2 में क्या होगा, नीचे क्या होगा, E होगा और ऊपर क्या होगा, T2 होगा। G नहीं लगाना क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ठीक है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करूंगी, ठीक है। वेरी सेंटर से इसका डिस्टेंस आपको पता है -0.6 होता है, तो आप इसको करो, कितना आएगा, -1.2 डेल्टा T। -1.2 डेल्टा और तुम्हें पता है डेल्टा टी क्या होता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, फिर बोलू 4 डेरिवेशन by 9 डेल्टा मैं करवा दूं। 9 delta 1. बीच में, ठीक है। डेल्टा टी क्या होगा, 4/9 डेल ओ होगा। अब इसको कैंसिल करके देख लो, यही आंसर आ रहा होगा -0.5। तो बस ऐसे ही तो करना है। टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए नहीं होता मैम, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है बच्चे, 4 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग ही कम होती है और पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। तो इसमें हम हमेशा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो आप देखो, चाहे D1 हो, चाहे D2 हो, 3, 4, 5 हो, ये देखो 6, 7, 8, 9, 10, इसमें कोई लिगेंड का कुछ फर्क नहीं दिखा रखा, जो है वही CFSC वैल्यू निकाल के दिखा रखी है, चाहे वो आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। क्या बोला था मैंने, हाँ वैल्यू आ गई, अब आ गया समझ। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो हमेशा क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि मैम हाँ मैम मॉड्यूल में ना कलर वाले क्वेश्चंस भी थे, वो नहीं समझ आ रहे थे। कैसे आएंगे, मैंने करवाया ही नहीं है ना, मैंने अभी करवाया ही नहीं बच्चे, करवाऊंगी आज, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आगे। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में समझ आ गई होगी। लेकिन अगर मान लो फिर भी अभी भी कहीं कमी रह गई है आप लोगों की साइड से, तो आप प्लीज मेरे को ग्रुप में बता देना, मैं वहीं पे आप लोगों को वॉइस नोट भेज दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी। हालांकि मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी क्योंकि उससे ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। बच्चे थोड़ा सा जल्दी आया करो क्लास में, ठीक है। चलिए उसके बाद है बच्चे आप लोगों का फैक्टर अफेक्टिंग। अब देखो हमने क्या देख लिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देख ली, राइट। ऑक्टाहेड्रल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बेटा ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अफेक्ट करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है बच्चे वो ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। मेटल के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए, क्या बोल दिया मैंने, मेटल के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है बच्चे, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको कलर दिख रहा है या चेंज करो, दिख रहा है। ओके ये देखो, the higher the oxidation state of metal cation, the greater will be the magnitude of delta। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। एक है तुम्हारे पास बेटा कोबाल्ट 2+, एक है कोबाल्ट 3+। बॉन्ड कैसे बनाना है आप लोगों को, जब लिगेंड जो है अप्रोच करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, हाँ या ना। अब तुम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है +3 वाला ज्यादा है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा ही तो प्यार होगा ना लिगेंड के प्रति, उतना ज्यादा ही तो वो लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अगर लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, पहले तो अट्रैक्शन होगी, फिर के पास जो प्योर बाइटल में इलेक्ट्रॉन है वो, और जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है वो, उनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उस केस में स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, यस मैम। ग्रेट। तो बस रह क्या गया, देखो ये तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इस पे +2 का चार्ज था, इस पे +3 का चार्ज था, तो देखो 20760 आई इसकी स्प्लिटिंग। आपको याद नहीं करना, सिर्फ डेटा को देखो कि किस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कंसेप्ट। इसमें कितने की हुई, 9200 सेंटीमीटर इनवर्स। कोई मुझे बता सकता है इसकी यूनिट ये क्यों आई, मैम डिस्टेंस में नापते हैं ना, जिससे मैम डिस्टेंस में नापते हैं ना इसे, बैरी सेंटर से। इधर देखो बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी है एक तरह की, यस मैम।
एनर्जी क्या होती है? hc by lambda। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. HC constant है lambda की। यस मैम फिर Yes, से ma'am. और अब लैम्डा किसमें होता है? सेंटीमीटर में। तो ये किसमें आ मीटर गया? में। सेंटीमीटर में। समझे? तो एक एक चीज को Yes, ma'am. पकड़नी है आपको, रट्टा नहीं मारने का। तो क्या मैं मान के चलूं पहला वाला फैक्टर क्लियर, जिसपे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल मेटल एटम पे, उस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लिगेंड को अपनी तरफ अप्रोच करेगा, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। क्लियर? नेक्स्ट मैम पॉइंट। लैम्डा को मैम वो मीटर में याद भी रख करनी है सकते हैं। वैल्यू। एक मिनट रुको। हाँ दीपक आप क्या कह रहे हो बेटा? मैम लैम्डा को मीटर में भी रख सकते हैं। हाँ रख सकते हो, लेकिन देखो ना, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन जितने भी आप ये क्वेश्चंस देखोगे ना, देखो सब में आपको सेंटीमीटर इनवर्स में ही दे रखी है। मतलब मैम हम रख सकते हैं, पर हम प्रेफर सेंटीमीटर को करते हैं। हाँ यस यस बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। ठीक है, ये विवेक ने पूछा था क्या? दीपक ने नहीं, पूछा था ना? नहीं। ठीक है, उसके बाद मैम second ने याद भी करनी है इनकी वैल्यू को। नहीं, अभी तो बोला नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि अगर चार्ज ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इसलिए रख रखे हैं ताकि आपको प्रूफ दे सकूं कि सच में ऐसा ही होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आओ। क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिटल। इधर आओ सारे। जैसे जैसे आप बच्चे 3D से 4D में आओगे, 4D से 5D में आओगे, जैसे मान लो कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे चार्ज क्या है आप लोगों का? सेम है, हाँ या ना? तो आप पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आप किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कोबाल्ट 3D का है, रोडियम 4D का है और इरिडियम 5D का है? तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जो डी ऑर्बिटल का साइज है वो इस तरह से होगा, 4D का उससे ज्यादा होगा और 5D का तो भैया सबसे ज्यादा होगा। समझ पा रही हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं? यस गंदा बना है, थोड़ा सा समझ जाओ कि 5D का जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। मैम 4D और 5D का तो सिमिलर ही रहता है। इतना सिमिलर नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा तो बड़ा रहेगा 5D का। 5D ऑर्बिटल्स का बोल, दोनों की रेडियाई सेम रहती है, विच इज योर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन मैं अभी उसी की बात नहीं कर रही। यस मैम। ऑर्बिटल के साइज की बात करूं, ऑर्बिटल के साइज 4D और 5D के ऑर्बिटल की। ठीक है, चलिए। तो इसमें एक बात ध्यान से देखो बच्चे, तुम्हें पता है लिगेंड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें देने, यही तो मतलब है ना? बताओ, यही तो मतलब ना, लिगेंड जो आएगा इलेक्ट्रॉन देने आएगा इसको, यहाँ पे भी लिगेंड आएगा इलेक्ट्रॉन देने और यहाँ पे भी आएगा। कहाँ पे लिगेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाएगा? जो 5D वाले में, क्योंकि जो D वाले 5D वाले में साइज है वो क्या है? ज्यादा डिफ्यूज्ड है आपके एनवायरनमेंट पे। उसका एक बार प्लीज लेट मी कंप्लीट ना। कौन आया? ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो आपका 5D ऑर्बिटल है वो ज्यादा डिफ्यूज्ड है एनवायरनमेंट में, तो लिगेंड क्या कर पाएगा? उसको अच्छे से अप्रोच करेगा पाएगा, और लिगेंड अगर अच्छे से अप्रोच कर पाएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। एक तो इसका रीजन ये है। दूसरा रीजन आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रदीप में नहीं है ये रीजन, अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो वहां आपको रीजन मिल जाएगा इसका। दूसरा रीजन ये है बच्चे, आपको पता है जैसे आप नीचे आते जाओगे रोडियम से इरिडियम, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट होंगे, हाँ या ना? यस मैम। पता है एफ वालों का सबसे गंदा शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये आप 11th में पढ़ के आए हो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। वाले का सबसे गंदा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो क्या करेगा? जो न्यूक्लियस है और जो उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाएगा। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ एफ वाले के केस में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। यस मैम। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नहीं बता रही हूँ। और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लिगेंड क्या करेगा? अच्छे से अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट मैं जनरली कौन से वाला बच्चों को समझाती हूँ? ये वाला। ये साइज वाला समझना थोड़ा ज्यादा इजी है कि अगर ज्यादा डिफ्यूज्ड है उसकी शेप 5D की, तो ऑब्वियस ही बात है जब लिगेंड आएगा तो पहले जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच सबसे कम होगा, ये थोड़े दूर होंगे, ये थोड़े ज्यादा दूर होंगे। अब जो पास है भैया अप्रोच करेगा, रिपल्शन होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा, खत्म। तो आप देखो जैसे जैसे मैं नीचे आती जा रही हूँ स्प्लिटिंग बढ़ती जा रही है, 23,000, 34,000, 41,000। कैन यू सी दैट?
यस मैम। सिंपल है। जो आपको रीजन अच्छा लगे वो आप लिख लेना, आपको पेपर में एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है वहां पे सिर्फ कैसे आ सकता है, सिंपल आपको ये 3 कॉम्प्लेक्स दे देंगे और आपको बताना होगा स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी, सिंपल, और कुछ नहीं है। ये देखो जो मैंने बताया वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया है उतना आप ध्यान रखो। ना आपसे कोई लिखवाएगा ना ही आपसे कोई पूछेगा, ठीक है जी। ओके हाँ, अंग्रेजी है बस, बिल्कुल सिर्फ लिखने का एक बोल सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं उसके लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बाकी हम समझेंगे अपनी वाली भाषा में, क्योंकि हमें क्या करना है, नीट क्रैक करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है विद इन 10 सेकेंड। आगे देखो नेचर ऑफ लिगेंड। पहला क्या था, कौन सा फैक्टर था बच्चे, चार्ज, स्टेट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। वाला है नेचर ऑफ लिगेंड। क्या लिगेंड का नेचर भी इफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल करेगा भाई, तो क्या है, मैं अभी तो पढ़ के आए हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड is directly proportional to crystal field splitting. बोलो। Yes, ma'am. बोल सकती हूँ, अच्छा। अब यहाँ पे देखो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आप लोगों को वहां भी बताई थी वीपीटी में, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था वो वीपीटी ने नहीं दी थी, सीएफटी में पढ़ाई जाती है। ये देखो COCN सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये देखो, ठीक है। इनके कलर पे मत जाना कि मैम ये NO कलर, इसका कोई मतलब है क्या, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे देखो C6H5 नेगेटिव, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये देखो अमोनिया तक ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपको अभी तक तो आप लोगों ने ऊपर ऊपर से याद कर लिए होंगे इनको कि कौन ज्यादा है कौन कम है। जितने भी हेलोजेंस है बच्चा पार्टी, ये देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वो सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। सल्फाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं बच्चा, ठीक है। सबसे ज्यादा COCN, याद रखना COCN, C6H5 नेगेटिव, CH3, सबसे ज्यादा जो कार्बन डोनर होते हैं ना, कार्बन डोनर, वो वाले ज्यादा होते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फिर नाइट्रोजन वाले आते हैं, फिर ऑक्सीजन वाले आते हैं, समझे, इसलिए वो इस तरह से दिखा रखे हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप कि अभी तक तो आप थोड़े थोड़े याद। मैम आज आपकी क्लास में कर्सर आ रहा है। कर्सर आ रहा है, फिर से आ गया। यस मैम। कोई नहीं, अभी भगा देते हैं इसको। चलो अब भाग गया होगा, चलो। Yes, ma'am. तो यानी कि हमने 3 फैक्टर देख लिए, नेचर ऑफ लिगेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड थर्ड वन कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। Principal quantum. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये तो आप लोगों को पता ही है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं, हैज लोअर स्प्लिटिंग देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये तो पता ही है। Yes, ma'am. मैं अगर मान लो आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और एक आपके पास सपोज ये है COCl4 2 नेगेटिव और एक है बच्चे COCl6 3 नेगेटिव, तो बता दो किसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें COCl6 मैम COCl से 3 नेगेटिव, क्योंकि 4 में क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है, 4 की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, और जिसमें लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग ज्यादा, तो बस सो सिंपल, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अगर मान लो पेपर में आया तो एक बार देख लेना, ऑक्टाहेड्रल तो नहीं दे रखा, टेट्राहेड्रल तो नहीं दे रखा। अगर टेट्राहेड्रल दे रखा है तो ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना। उसके बाद बच्चे वेवलेंथ, वेवलेंथ भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। अभी मैंने बताया कि एनर्जी क्या होता है बच्चे, hc/λ, Yes, ma'am. और एनर्जी ही क्या है तुम्हारी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो मैं बोल सकती हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। Yes, ma'am. तो यहाँ पे अगर मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं समझाऊं, COH2O 6 3+ CONH3 6 3+ और COEN 3+। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे,
मैम जितना ज्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। बोलो हाँ या Yes, ma'am. अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जाऊं, अगर आप लोग जाएं तो आप प्लीज एक चीज देखिए, इन तीनों में से चार्ज तो सब पे सेम है, चार्ज के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। सेंट्रल मेटल एटम भी सब में सेम है, उसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सी वाला, इथाइलिन डायमीन, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। फिर अमोनिया आता है, Ammonia फिर आएगा। ये किसका था बच्चे? आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का क्या था बच्चे? ऑर्डर था। अगर मैं बोलूं वेवलेंथ का ऑर्डर बता दो तो इसका पुट्ठा कर दो, उल्टा कर दो। मैम उल्टा। बस खत्म। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। एक ही सबसे ज्यादा, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया सभी को? Yes. कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको वेवलेंथ का ऑर्डर लगाना है, तो आप सबसे पहले किसका ऑर्डर लगाएंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। क्योंकि पहले आप डायरेक्ट वेवलेंथ का मत लगाना, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप उसका लगा लेना रफ में और फिर उसका अपोजिट कर देना, आप वेवलेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मैंने किस बेसिस पे बताया वेवलेंथ? ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे मैंने इसमें बताया। ठीक है जी? Yes, ma'am. ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आता है, आप लोगों को वैसे ही पता है, नहीं तो मैं तो पढ़ा के चली जाऊंगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, भूल जाओगे फिर अगले दिन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, हैंड रेस करेंगे सारे के साथ। और जो ये बच्चे लेट आ रहे हैं बेटा, बहुत गलत बात है। मुस्कान, लेट नहीं आना। Which complex of cobalt 2+ will have the weakest crystal field splitting? मैं चाहती हूँ मेरे सारे के सारे बच्चे हैंड रेस करें, क्योंकि देखो बहुत डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने CFT, बहुत Ma'am, ज्यादा biggest, डिटेल। हाँ जी बच्चे, biggest पूछा है, biggest. वीकेस्ट सबसे कम। ये डेल्टा O किसमें होगा? सब में क्या दिख रहा है? पहले तो चार्ज देखो, सब में चार्ज सेम दिख रहा है मुझे। लिगेंड की स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप बताएंगे कि क्या होगा। जल्दी से हैंड रेस करो, शाबाश। ओके, 11 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। कौन बताएगा मुझे? मुझे श्रेषी बताएगी। श्रेषी सबसे पूछूंगी, बहुत क्वेश्चन है। श्रेषी बताओ। श्रेषी का ए होगा शायद। वेरी गुड, शाबाश, ए होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल दे। मान लो ऑर्डर ही पूछ ले एग्जामिनर, तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डी वाले की होगी। डी वाले की होगी, फिर सी वाले की होगी, सी की फिर बी डी सी ए। सबसे ज्यादा साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर होता है इथाइलिन डायमीन, फिर अमोनिया, और फिर क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. वीकेस्ट उस पे देखेंगे ना कि कौन सबसे ज्यादा वीकेस्ट लिगेंड है। हाँ, जो सबसे वीक लिगेंड होगा उसकी स्प्लिटिंग भी कम होगी बेटा। मैम लेकिन हम चार्ज के बेसिस पे भी तो देख रहे थे। कैसे चार्ज के बेसिस पे देखेगा बेटा? यहाँ पे चार्ज तो सब में सेम है। अच्छा, अगर चार्ज डिफरेंट हो तो चार्ज के बेसिस पे भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे Next देखो ना, question, कोबाल्ट में ma'am. सबके ऊपर +2+2 का चार्ज है। हाँ जी, नेक्स्ट ट्राई करो। और प्लीज ऐसे ना, ऐसे मतलब बोला मत करो, आप सिर्फ हैंड रेस करो, जिससे मैं पूछूंगी उस वही जवाब देगा। आप लोग अपने आप को टेस्ट में प्रूव किया करो। चलिए, CFSC बतानी है किसकी ज्यादा होगी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जस्ट रेज योर हैंड। फर्स्ट वाले में, बी वाले में, सी वाले में, डी वाले। बताओ। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर आ रहे हैं, चार्ज वाला भी आ रहा है और लिगेंड वाला भी आ रहा है। विवेक ध्यान से देखना। विवेक तुम ही बता दो। मैम थर्ड होगा। थर्ड होगा, वेरी गुड। थर्ड ही आया है सबका? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट 2+ में है, और यहाँ पे भी कोबाल्ट 2+ में है, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ में है, और यहाँ पे कोबाल्ट 2+ में। वैसे तो आप देखते ही लगा देना। अगर लिगेंड के बेसिस पे बताना हो तब भी क्या करोगे आप? NH3 का क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और कोबाल्ट 3+ में तो आपको वैसे भी पता है T2G में सारे फिल होते हैं।
है ना, तो कितनी ज्यादा आएगी इसकी CFSC की वैल्यू, जितनी ज्यादा नेगेटिव में आएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, याद करो, हो जाएगा। Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट चलो, आपको बताना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ इसका, इस वाले कॉम्प्लेक्स का और इस वाले कॉम्प्लेक्स का। कुछ बच्चों ने तो निकाल भी लिया होगा। आज कंप्लीट करना है, चाहे बेशक मुझे 10:30 तक बिठाना हो। बैठ जाओगे? Yes, ma'am. बैठेंगे मैम। डेटा वेटा तो नहीं खत्म हो जाएगा तुम लोगों का? No, हाँ नो मैम मैम। स्कूल का। बेटा अब क्या करूं, या तो मैं क्वेश्चन नहीं करवाती हूँ तो जल्दी खत्म हो जाएगा लेक्चर, बट क्वेश्चन कराना जरूरी है ना, यस मैम। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे आइसोमेरिज्म स्टार्ट कराना है, इस वजह से इस टॉपिक को खत्म करना जरूरी है आज, जल्दी मैं करवा नहीं सकती हूँ। चलिए, क्या आंसर आया चैट बॉक्स में लिखेंगे? । 25 स्टूडेंट्स हैं बस। बी आ रहा है सबका? yes, यस तो मैम। कितना आएगा? Yes, ma'am. Fe2+ आएगा, D6 है, वीक फील्ड लिगेंड है बच्चे। 1 Yes. 2 3 4 5 6, इसका निकाल के दिखा देती हूँ मैं, तो आप निकाल लेना इसका। क्या हो गया? 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? -1.6 + 1.2, तो कितना हो जाएगा? मैम -0.4। 0.4। ये क्या है? 0.4. टेट्राहेड्रल है, निकल 2+, तो नीचे क्या आएगा बच्चे? E आएगा, 1 ऊपर आएगा T2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका सोल्व कर लेना, -0.8 आ रहा होगा। Yes, ma'am. Yes. निकाल लोगे ये वाला क्वेश्चन? ये Yes, सारे PYQs हैं आप लोगों के, ठीक है? सारे के सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे PYQs हैं, कभी ना कभी नीट में आए हुए हैं या जेई में आए हुए हैं। द कॉम्प्लेक्स दैट इज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लो बच्चे। मैम ओ नहीं है। नहीं, ओ नहीं है, वो ब्रैकेट था बेटा। बताइए। प्रियांशु, निगम, गायत्री, आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है सभी को? Yes, यस मैम। ma'am. साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, फिर उसके बाद अमोनिया होता है, फिर उसके बाद पानी होता है, देन क्लोरीन। इधर देखो, अगर मुझे ऑर्डर लगाना होता तो इधर आओ, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो डी वाले की सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग, सी वाले की होती डी है। वाले की, फिर सी वाले की। सी वाले की नहीं, ए वाले की बच्चे। लास्ट में होगी मैम। यहाँ पे पानी है ना और यहाँ पे Cl है, तो ए जीत जाएगा, फिर सी, फिर B। Yes, ma'am. ऐसा होगा। देखो ना, NH3 5 अमोनिया के साथ एक Cl लगा हुआ है, ऊपर वाले ए में पानी लगा हुआ, तो पानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना Cl से, यस मैम। समझे? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। ये वाला बताओ, विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ बी द हाईएस्ट? ये कर लोगे आई थिंक, दिख भी गया होगा आंसर सबको। यस मैम। यस मैम। Ma'am. यस मैम। ग्रेट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका 0 CFSC आएगी। निकलवाई थी ना मैंने सारी। Yes. बताओ, निकालो अपनी बुक में, ओ सॉरी नोटबुक में निकालो। फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? क्या आंसर आ रहा है सबका? बी। मैम बी आ रहा है। बी आ रहा है। क्या Fe3+ का मतलब क्या हुआ बेटा? D5 D5। वीक फील्ड लिगेंड है। D5 में 0 हो जाता है। D5 में 0 होता है। एक D5 में भी 0 होता है, D10 में भी 0 होता है, याद रखो। यस मैम। इन हाई स्पिन, D5 का हाई स्पिन की बात कर रही हूँ। यस मैम। यस मैम। चलिए, और D10 का तो लो हो चाहे हाई हो, एक ही बात।
ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग प्लीज करे उसको। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। What will be the correct order of the absorption of wavelength of the light in the visible vision for the complexes? वैसे कलर का मैं भी बताऊंगी, लेकिन जितना मैंने बताया उससे ये क्वेश्चन कर लोगे आप। तो आपको क्या बताना है, वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। पहले आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का लगा ऑर्डर, फिर उसको अपोजिट कर देना वेवलेंथ वाले। क्या बात है भाई, आंसर आ गए। मैम हो गया। यस मैम। बताइए नितिका, यस मैम, डी बताओ इसका। हाँ जी, डी डी। ओके ठीक है। प्रियांशु, प्रियांशु इसका आंसर बता बेटा। बता, हाँ बताओ। सी ऑप्शन है। सी। बच्चे आपको जिससे मैंने पूछा था नितिका, इसमें देखो ना आपने गड़बड़ कर दी। वेवलेंथ का ऑर्डर मैम बताना है। वेवलेंथ का नहीं होता, ऑर्डर का बता दिया था। सीएफएससी का क्या ऑर्डर होगा? मैम उसने स्प्लिटिंग का ऑर्डर बताया था। पीएम का सबसे ज्यादा, CFS को डी है। उससे बता दो। ठीक है, और वेवलेंथ का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना ऑर्डर। और सीएन हो जाएगा। यस मैम, ठीक है नितिका। मैम हम जब वेवलेंथ का लेते हैं तो हम जो लिगेंड होता है वो वीक फील्ड लेते हैं ऑर्डर में। तुम एक काम करो ना, इतना मगजमारी क्या करने की जरूरत है ना, पहले सिंपल सीएफएससी का ऑर्डर लगा लो। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उतना ज्यादा सीएफएससी, उससे अपोजिट कर दो वेवलेंथ का। बहुत सिंपल है। एक चीज सीखो ना विवेक, क्योंकि दो चीजें सीखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल एक ये चीज याद रखो या ये चीज याद रख लो, फिर अगर तुम चाहते हो तो वीक फील्ड लिगेंड जितना ज्यादा होगा फिर उसकी वेवलेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक चीज सीख लो ताकि दो में कंफ्यूज ना हो। ये वाला क्वेश्चन करो, पहले ही क्वेश्चन करो। अगर तुम लोगों का सही होगा तो मैं बताऊंगी कि कौन से किसका क्वेश्चन था ये। Which of the following statement is related to crystal field splitting? अब तो जल्दी नहीं लग रहा ना कि मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, ये तो मैं करवा चुकी हूँ, No, सिर्फ ma'am. questions करा रही हूँ। हाँ। Which of the following statement related to crystal field splitting in octahedral coordination entities is incorrect? Incorrect पूछा है, incorrect। तो दिमाग लगाओ अपना सारे के सारे। आज मैंने वो भी कराना है, जोन टेलर डिस्टोर्शन और ट्रांस इफेक्ट। वैसे तो मैं नहीं करवाती हूँ जनरली, मैंने किसी भी बैच में आज तक ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आ गया, सिलेबस में नहीं है तुम लोगों के नीट के, लेकिन एक बार पेपर में आ गया तो मुझे करवाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे मेरे पास, मैम ये नहीं हुआ। हाँ जी बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। डी ऑप्शन। डी होगा। डी ऑप्शन यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन सुनो ये कहाँ है। यस मैम। जेई में। एडवांस। एडवांस का ही है। ठीक है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम ये नीट में नहीं आ सकता, आ सकता है, क्योंकि हमने सारा एनसीईआरटी में से ही है ये, तो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है चलो आओ मैम। पहला देखो बच्चे, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर हाई एनर्जी का होता है, हमें पता है ऑक्टाहेड्रल में, तो ये करेक्ट है। यस मैम ये करेक्ट है। स्प्लिटिंग एनर्जी चार्ज ऑन मेटल आयन पे, ये भी बिल्कुल ठीक है। करेक्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ Br नेगेटिव लिगेंड, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगा D4 का, क्योंकि Br Yes, है ma'am. लिगेंड है। ये गलत है, साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग है तो इसमें तो डेल्टा ओ ज्यादा होना चाहिए। मैम डेल्टा ओ ज्यादा होगा। कर लोगे चलिए। यस मैम। ठीक है, तो आई होप, वैसे तो आपको असाइनमेंट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, 20 30 40 क्वेश्चन मिलेंगे, तो जो अलग अलग टाइप के थे मैंने करा दिए हैं, अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद बच्चे तुम लोगों का कलर वाला एक रह गया, आप लोग मुझे बता रहे हो कि मैम कलर वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं, तो वो मैं अभी कवर करवाने वाली हूँ। तो बच्चे एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। मैम मुझसे नहीं पूछा, वो तो बेटा बहुत से बच्चों से नहीं पूछा, कोई बात नहीं, दिल पे क्यों लेते हो, तुम्हें आता था ना, बस तुम लोग नीट क्रैक कर देना, तुमसे मैं बहुत कुछ पूछूंगी बस। चलो ये देखना क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट डिफरेंट कलर व्हेन आइदर द मेटल लाइन इज डिफरेंट और लिगेंड अटैच्ड टू इट इज डिफरेंट। मतलब कहने का क्या मतलब है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे उनका अलग अलग कलर होगा, चाहे वो फिर
मेटल की वजह से हो, मतलब अगर मेटल डिफरेंट हो सकता है उसमें, या लिगेंड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसको मैं दोबारा लेती हूँ। ये वाला आपकी एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल है, मैं भी ये लूंगी। अभी थोड़ा सा प्रॉपर हम एनसीईआरटी में से जो जो चीजें हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। और एक ये, ठीक है, ओके। अब मैं कलर की बात करूं तो बच्चे एक बार थोड़ा ना ध्यान से सुनना। कलर एब्जॉर्ब, ये सारे मैं एक्सपेरिमेंटल लिख रही हूँ जो देखा गया ऐसा। कलर एब्जॉर्ब, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना, ये ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान से सुनना। और ये वाला ब्लू को करता है, और ये वाला किसको करता है, वायलेट को करता है। ठीक है, अब जो कलर एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट कौन सा करेगा? ये तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। कलर ट्रांसमिट जो एब्जॉर्ब नहीं हो, ये ब्लू करेगा, ब्लू करेगा, ऑरेंज करता है, येलो ऑरेंज। वैसे तो ऑरेंज ही हम बोलते हैं जनरली, लेकिन थोड़ा येलो ऑरेंज दिखता है ये, और ये येलो। येलो। अब ये तो एनसीईआरटी वालों ने लिख दिया, प्लीज मुझे बोलने दो, ये तो एनसीईआरटी वालों ने लिख दिया। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई कलर ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो वो ट्रांसमिट कौन सा करेगा, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो इसके लिए ध्यान से सुनो, ये सर्कुलर व्हील बनाओ अपनी नोटबुक में, सारे के सारे बच्चे जो मैं कह रही हूँ वो करो, और इस तरह से उसको डिवाइड कर दो, ऐसे जैसे बिल्कुल मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे करना, आपको बना दो। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा। और यहाँ पे लिख दो जो आपके कलर होते हैं विबग्योर। इंडिगो को नहीं लिखना। अब मेरे से मत पूछना मैं इंडिगो को क्यों नहीं लिखा, उसको मैं काउंट नहीं कर रही इंडिगो को, मैं सिंपल आपके वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड को कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से तुम्हें ये पता चलेगा अगर कोई कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो शो कौन सा करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा उसका, येलो। और अगर कोई ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके सामने वाला देखो ऑरेंज, और अगर कोई रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके सामने वाला कौन होगा, ग्रीन। हाँ फिजिक्स में आप कह रहे हो होगा, हो सकता होगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, अगर आपको पता चल गया कि किसी कॉम्प्लेक्स ने ये कलर एब्जॉर्ब किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो क्या होगा। अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा येलो, ब्लू करेगा ऑरेंज, रेड होगा तो ग्रीन। ठीक है, इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इधर देखो बच्चे, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, इसकी, 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 है ना। अब यहाँ पे लिखो विबग्योर। तुम्हें पता है इधर इधर जाऊंगी तो मैं वेवलेंथ इंक्रीज होगी, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो आपको पता है इधर देखो ऑरेंज, ऑरेंज की वेवलेंथ ज्यादा है, इधर देखो जो कलर इसने एब्जॉर्ब किया, वेवलेंथ किसी कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं ट्रांसमिट वाले को देख के आंसर मार्क करके आते हैं और लगता है पूरा काटा। तो आपको क्या देखना है कि कौन सा कलर उसने एब्जॉर्ब किया, उसके बेसिस पे आप उसकी एनर्जी और वेवलेंथ का ऑर्डर लगा सकते हैं। ये आपको लिख के मिलेगा पेपर में, टेंशन मत। तो ऑरेंज देखो, ऑरेंज की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फिर कौन आता है, ब्लू आता है, और देखो लास्ट में वायलेट आता है। समझ गए, यानी कि जो ये मैंने वेवलेंथ का ऑर्डर लगाया वो किस बेसिस पे लगाया है कि कौन सा कलर उसने एब्जॉर्ब किया। ऐसे ही सेम आप एनर्जी का ऑर्डर लगा सकते हैं। उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सिर्फ ये वाला एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप मॉड्यूल के 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अच्छा मैंने लिख रखा था क्या आगे ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ये मैंने लिख रखा था, कोई बात नहीं। उसके बाद बच्चे कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नोट करके लिखनी है। पहला लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, क्वेश्चन कराऊंगी टेंशन मत लो। इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, crystal field splitting, crystal field splitting does not occur, हाँ या ना बताओ। Yes, अगर ma'am. ligand ही नहीं होगा तो काहे की स्प्लिटिंग, और अगर स्प्लिटिंग नहीं होगी सो सब्सटेंस इज कलरलेस। कलरलेस कैसे, कैसे
एग्जाम्पल लिखो, टाइटेनियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, मुझे यहाँ पे ये बताओ टाइटेनियम के ऊपर चार्ज कितने का, जल्दी बताओ। 3+ का। 3+ मैम प्लस का। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताना, 3D1 ही है। यस मैम 3D1 यस मैम। स्प्लिटिंग होगी क्योंकि लिगेंड है पानी। D1 को इस तरह से दिखा। 11th क्लास में क्या पढ़ा था, अगर ये इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ग्राउंड स्टेट में, आप इसको कोई भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी देते हो, एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही कहाँ भागेगा, एक्साइटेड में। एक्साइटेड से कहाँ पे आएगा, ग्राउंड। और फिर बस क्या ग्राउंड पे एनर्जी रेडिएशन रेडिएशन क्या करेगा, एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा विजिबल रीजन में। ये Yes, पढ़ते हो, ma'am. जिसकी वजह से कलर आता है। तो अगर आप देखेंगे बच्चे, जो टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है वो कौन से कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। लेकिन अगर मान लो मैं इस कॉम्प्लेक्स को गर्म कर दूं तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा या कलरलेस हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, मैम कलर पानी उड़ जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। अगर पानी ही चला गया, लिगेंड ही चला गया, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग नहीं होगी तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तो वापस आके रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा बच्चे, कलरलेस हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं और कम से कम 3-3, 4-4 बार नीट में आए हुए। हाँ जी मैम तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे हीट करना है। हाँ, ये बोलेगा ना आपको, डेफिनेटली बोलेगा, या बोलेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ, या आपको ये भी बोल सकते हैं कि अगर लिगेंड नहीं होगा तो क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ, तो आप बोल दोगे कलर से कलरलेस हो जाएगा। समझ गए। अब जैसे ये है, ये आपको पता है कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल होते हैं, सबने देखा है लैब ब्लू। यस। लेकिन जैसे ही आप इसको गर्म करोगे ना, करके देखना लैब में, कलरलेस हो जाएगा। क्या है मैम, वाइट है तो पानी उड़ जाएगा, Yes. पानी ही उड़ जाएगा बच्चे, समझे। तो ये 2 एग्जांपल एनसीईआरटी के आप लोगों को टिप्स पे पता होने चाहिए। एक तो 2 ये चीजें हैं, एक ये चीजें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। ये हालांकि एनसीईआरटी में शायद तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे क्वेश्चन आया हुआ नीट में। क्या करना है, देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, जो रूबी होता है और जो ये होता है एमराल्ड, ये कलर्ड होते हैं बस, और कुछ नहीं करना। बस कलर होते हैं ये, कलर्ड होते हैं, कलर्ड। रूबी तो तुमने सुना भी होगा ना, हीरा, डायमंड। रेड कलर। यस। तो ये देखो कलर क्यों होता है इनमें, थोड़ा सा ये भी देख लो। पहली बात तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है जिसके अंदर थोड़ा बहुत Cr3+ होता है। और आपको पता है Cr3+ में क्या होता है, अगर आप बनाओगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D3। तो ये भी क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर जाएगा। कलर आ किसकी वजह से रहा है, इधर देखना, कलर आ किसकी वजह से ऊपर जाने की वजह से और रेडिएशन करने लगी। ड्यू टू dt ट्रांजिशन। इसका नाम क्या होता है, डी से डी में जा रहा है, डी और वाइटल से डी में जा रहा है, तो ड्यू टू डी ट्रांजिशन क्या आ रहा है बच्चे, कलर आ रहा है। ऐसे ही एमराल्ड में भी क्या होता है, जो क्रोमियम +3 आयंस होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं। आपको ये ध्यान नहीं रखना कौन सी साइड ऑक्यूपाई करता है, नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि रूबी और एमराल्ड कलर्ड होते हैं। रीजन ड्यू टू डी ट्रांजिशन। इसमें भी क्या था, ये भी क्यों कलर्ड था, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। अब अगर कलर का क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ, डी ट्रांजिशन क्या है? डी ट्रांजिशन का मतलब होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना। अब तुम देखो, ये भी डी की 3 ऑर्बिटल है, ये डी की 2 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, डी से डी में जा रहा है ना, इसको बोलते हैं हम डी ट्रांजिशन। ओके। ठीक है, अभी आगे और भी ट्रांजिशन आएंगी, बट वो आएंगी तुम्हारी डी एंड एफ ग्रुप में। ठीक है, ये देखो, ये बिल्कुल एज इट इज तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत बार नीट जेईई में पूछा गया है, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंटल जो भी चीजें हैं वो सारी हमें करनी है। हमें ये देखना है बेटा, क्या लीगेंड का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या कलर पे। आप कहोगे मैम बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, पड़ता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो गई, वेवलेंथ कम होगा, कलर आएगा। इधर देखिए, जो ये सबसे पहला वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे देखो,
6 क्या है तुम्हारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है, निकल सेंट्रल एटम है। अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या डालूं, इसको हम बोलते हैं लिगेंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। अगर मैं यहाँ पे EN लेती हूँ इथाइलिन डायमीन, तो एक बात बताओ, एक इथाइलिन डायमीन का मॉलिक्यूल कितने वाटर को रिप्लेस कर सकता है? एक इथाइलिन डायमीन का मॉलिक्यूल कितने पानी के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर सकता है? मैम 2। मैम 2। वेरी गुड। तो क्यों? क्योंकि बाइडेंटेट है और वाटर क्या मोनोडेंटेट, तो क्या बन जाएगा? 2 4। चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज में कोई फर्क नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 2 पानी। हाँ है ना? Yes, ये ma'am. है तुम्हारा पेल ब्लू कलर का। ठीक है, अब सेम यही लिया, इसमें आप EN डालोगे तो कितने पानी के मॉलिक्यूल्स रिप्लेस होंगे? 2। 2। यहाँ पे भी 2 निकल जाएंगे। इसका कलर होता है ब्लूइश पर्पल। यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ध्यान से देखते जाओ। इसमें क्या होगा? सारे के सारे निकल जाएंगे यस मैम। और इसका कलर होता है वोलेट। बस तुम एक काम करो, मुझे ये बता दो, जो तीनों तुमने बनाए हैं ना, ये इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मैम EN वाला सर। वाई? मैम लास्ट वाला। वाई? क्योंकि मैम एक्टिव भी ज्यादा मैम वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ज्यादा उसका। इसलिए देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो आप देख पाएंगे कि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? चिलेशन की वजह से भी तो स्टेबल है ये। यस मैम मुझे लगी। अभी तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा जब तक मैं तुम्हें आइसोमेरिज्म नहीं कराऊंगी। तो आप ये भी लिख सकते हो ड्यू टू चिलेशन, क्योंकि आपको पता है जितने जैसे जैसे चिलेशन होता जाएगा 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। यस मैम। तो आपको मेरी एक बात ध्यान रखनी है बच्चे, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ कॉम्प्लेक्स दे दे और आपको बोले कि बताओ इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या करेंगे बच्चे? या तो पहली चीज है CFSC निकाल के देख लेना, जिसकी CFSC ज्यादा नेगेटिव में उतना ज्यादा स्टेबल। मान लो CFSC से काम नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे? देख लेंगे कि किसमें चिलेशन हो रही है, अगर हो रही है तो वो वाला ज्यादा स्टेबल। नहीं तो एक लास्ट बचा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उससे आप देख लेना। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? चिलेशन वाला फैक्टर देखेंगे अगर लग रहा है तो। देन उसके बाद क्या देखेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला, कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसमें होगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, CFSC ज्यादा। मैम CFSC में साइन भी देखना है। हाँ, क्योंकि CFSC जब तुम्हारी ज्यादा आएगी बच्चे, तो इसका मतलब क्या, वो ज्यादा नेगेटिव में आएगी ना। अब देखो ना, एक की 0 आ रही है सपोज, एक की आ रही है -1.8, तो जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, नेगेटिव क्या दिखा रहा है? सिर्फ कि एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी कम। डिक्रीज हो रही एनर्जी है। कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो CFSC डायरेक्ट, मैग्नेटिव देखना है ना। हाँ जी, आपको मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। और वैसे भी जब आप निकालोगे तो माइनस में आएगी, क्योंकि जितना ज्यादा T2G में आप इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे उतना ज्यादा CFSC नेगेटिव में होती जाएगी ना, और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, 0 और 1.8 में से कौन बड़ा है? 0 नहीं बड़ा है, 1.8 1.8 और माइनस क्या दिखा रहा है? कि इसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है? मैग्नीट्यूड को देखो। क्वेश्चन करोगे? यस मैम। चलो, क्वेश्चन करने से पहले ये वाला पॉइंट लिख लो जो आपके बड़े काम का है। क्या लिखा हुआ है मैंने? Members of 4D and 5D series always form low spin complexes irrespective of the nature of ligand। ये मैंने आपको कहाँ बताया था? VPT में बताया था, याद करो। 4D और 5D वाले हैं वो लो स्पिन बनाएंगे। रीजन तुम लोगों को पता है, क्योंकि जैसे ही 3D से 4D में आओगे, 4D से 5D में आओगे, जो ऑर्बिटल की जो शेप है वो ज्यादा डिफ्यूज होंगी, लिगेंड अच्छे से अप्रोच कर पाएगा, स्प्लिटिंग ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर होते हैं बच्चे, लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रॉन्ग है, वीक है, डजंट मैटर, ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चाहे वो रोडियम हो, चाहे वो इरिडियम हो, चाहे वो रुथेनियम हो, चाहे वो ओस्मियम हो, चाहे वो पैलेडियम हो, चाहे वो प्लेटिनम। लिखो इसको, लिखो इन पॉइंट्स को।
लिखो बच्चे इन पॉइंट्स को। और ये बच्चे क्लास में अगर रेगुलर नहीं हो ना, मैं सच बता रही हूँ, ये चैप्टर सबसे गंदा लगेगा तुम लोगों को। मैं पहले बता रही हूँ, जो क्लास में रेगुलर नहीं है बेटा, सबसे गंदा चैप्टर लगने वाला है तुम्हें, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पूरे 12th का। 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से नीट में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो इस वाले कॉम्प्लेक्स का। निकाल दिया? 1.8 होगा। यस मैम, -1.8। अंडर√3। माइनस कौन बोला भाई? हम गुंजन है मैम हमारे। इधर देख, कोबाल्ट +3 है ना बेटा, सॉरी कोबाल्ट +2 है, D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो करना फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होगा? 0.8 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसमें बताओ मुझे, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले कॉम्प्लेक्स में और इस वाले में कितने होंगे, दोनों को ऐड करके आपको आंसर बताना है। फर्स्ट वाले में कितने होंगे, सेकंड वाले में कितने होंगे, आपको मुझे आंसर बताना है। जिसका हो जाएगा वो लास्ट वाला क्वेश्चन करेगा। समझ तो आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, कहीं राइटिंग ही ना समझ में आ रही। हाँ हाँ जी विवेक। तस्लीम आप बताओ। पहले वाले में 0 होगा और सेकंड वाले में 1। वेरी गुड, तो कितना आंसर होगा? 0 + 1 = 1। इतने कम हैंड क्यों रेज हुए भाई? अब तो आएगा 1, इतने कम क्यों हैंड रेज हुए तुम लोगों के? मैम एक ये निकल वाले गया था, वो बताओ। आखिरी लास्ट प्रोसीजर पे चल रहा था। ये वाला बताओ, कंसीडरिंग डेल्टा O इज ग्रेटर देन अपीयरिंग एनर्जी, आपको डायपोल मूवमेंट कह रही हूँ, सॉरी, मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है इसका। रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स है, H2O कितने हैं? 6 है, और चार्ज कितने का? 2+ का है। कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, कोई नहीं बताएगा। रुथेनियम का एटॉमिक नंबर क्या करना है रुथेनियम का जान के? सिंपल देखो ना, आयरन के नीचे आता है ये, आयरन रूट गया ओसम, आयरन रुथेनियम ओस्मियम, तो आयरन में कितने होते हैं? आयरन 2+ में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी तो 6 होंगे ना, D6 होगा इसमें भी। अब बताओ आंसर। 0 और वैसे अगर मान लो ये वाली लाइन वो ना भी लिख के देते, तो देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेंबर ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, तो चाहे एग्जामिनर ये लिख के देता, वैसे लिख के तुम्हें थोड़ा सा और अच्छा खासा आइडिया दे दिया, अगर नहीं भी लिख के देता तो भी तुम्हें अंडरस्टूड था कि रुथेनियम के केस में क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो सारे के सारे 6 इलेक्ट्रॉन है वो T2G में ही आएंगे। क्लियर? Yes. जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक कलर के बेसिस है, आपको 3 मैं लीगेंड। पिछले साल के हाँ जी, मैंने सुना है जो सेकंड क्वेश्चन में जो PO NH36Cl2S में NH3 SFL की तरह बनता है। हाँ ये ना कंट्रोवर्सी थी ये जेई में, कई में यहाँ पे आंसर इसका अलग दिया हुआ था, मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन इसका एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। मैम पर कई का तो बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है तो उसका वीक फील्ड की तरह वर्क करेगा। देखो बच्चे, अमोनिया ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अमोनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कोबाल्ट +2 में देखो आपको ना अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है, कई बुक में आपको दिखेगा कि 3 है,
मतलब जब आप इसका अगर इसको आप वीक फील्ड लिगेंड की तरह मान के चलोगे तो आपको 3 दिखेगा और आंसर आएगा 4, लेकिन इसका आएगा 1। फिर भी मैं और रिसर्च आर्टिकल में से भी आप लोगों को कल कंफर्म करके बता दूंगी कि इसका एग्जैक्ट होगा क्या इसको मैम लिगेंड की तरह। हाँ जी बोलो। हम NH3 को तो बॉर्डर लाइन पे मानते हैं ना मैम, मतलब जब भी जो मेटल आयन होता है उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर हाई होता है तो उसको मैम हम SFL की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर लो होता है तो मैम WFL की तरह ट्रीट करते हैं। देखो मैंने आपको यही पढ़ाया है, ठीक है। NH3 मैंने आपको हमेशा ये बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, राइट। और मैंने बोला कई बार वो बॉर्डर लाइन, मतलब कई बार वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी बिहेव करेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कभी नहीं कहा कि वो बॉर्डर लाइन वाली बात याद रखो। मैंने आपको सिंपल ये बोला था अगर कोबाल्ट प्लस है तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे। इस वाले केस में मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है इसका 1 अनपेयर्ड ही आना चाहिए। बाकी मैं एक बार रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं उसमें बिल्कुल एक्यूरेट होता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में किसी में 1 दिया हुआ है, किसी में 3 दिया हुआ है। तो जो रिसर्च आर्टिकल में लिखा होगा हम उसी को मानेंगे, ठीक है। और ये बात मैं आपको फिर कल डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। अभी मेरी तरफ से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, लेकिन कल करेंगे जरूर डिस्कस। ओके चलो ठीक है। उसके बाद है L1 L2 L3 है। इसके देखो कलर दिए हुए हैं, ये लिगेंड है L1 L2 L3। हमें नहीं पता कौन से लिगेंड है, क्योंकि लिगेंड पता लग जाता तो फिर तो वेवलेंथ का ऑर्डर बता ही देते। अब आपको कलर दे रखे हैं ग्रीन ब्लू रेड, आपको ये बताना है वेवलेंथ का ऑर्डर। या एक काम करो, वेवलेंथ तो तुम लोग पहचान लोगे, एनर्जी का ऑर्डर बता दो। बताओ किसकी एनर्जी सबसे कम होगी? L3 की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद L1 ग्रीन वाले की, L1 और फिर L2 L2 का क्या है बच्चे, ब्लू है। देखो सबसे वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा। तो कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये यस मैं मैम। आपको ऑलरेडी कराई चुकी हूँ, ये देखो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यस चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। मैं आपने उल्टी साइन लगा दी। L1 की अगर ज्यादा L3 की मैम ज्यादा होगी तो उल्टी तरफ नहीं लगे। बेटा क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग का ऑर्डर लगाना है ना, यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगा रेड का, और अगर रेड का तो रेड वेवलेंथ का मैम ज्यादा होगा तो मैम आपने वो कर दिया ना L2 का सबसे ज्यादा। तो ठीक है। ऑर्डर पूछा था ना, अच्छा ऑर्डर क्या हो गया, क्या एक सेकेंड एक करके बोलो। हाँ मैम, ये आपने वेवलेंथ का ऑर्डर लगा दिया ना, आपने तो बोला एनर्जी का बताओ, तो एनर्जी का तो उल्टा हो जाएगा। सॉरी ठीक है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कि क्या होगा, वो लिगेंड क्या होगा, वीक होगा। मैम तो क्या होगा, सबसे ज्यादा L3 की सबसे ज्यादा होगी। यस मैम L1 इधर देखना एक बार, मैम सही तो लगाया था मैम, सही लगाया था भाई। मैम सही लगाया था मैम, अरे वेवलेंथ बढ़ेगी ना। भाई, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सही तो लगाया था मैंने पहले बेटा। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो मतलब एनर्जी कम होगी ना, लिगेंड वीक होगा ना। यस मैम। मैम मैं वेवलेंथ सोच रहा हूँ, पहले वेवलेंथ लिखा ना तो मैं सोचा उल्टा लगा दिया आपने। नहीं एनर्जी पूछा है मैंने, वेवलेंथ तो इसलिए बता मैं उल्टा बोला कि मतलब यहाँ पे वेवलेंथ है तो उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। चलो जॉन टेलर डिस्टोर्शन, अब ये इसको मैं डिटेल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन ये एक बार 2016 में आया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो मेरे को आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चे मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि कौन कौन से केसेस में जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है। डिस्टोर्शन का मतलब समझ रहे हो ना, जिसकी सिमेट्री में कुछ क्या हो। बोल लो तुम, पहले बोलो तुम। मैम चेंज हो किसी एंगल से, जिसकी सिमेट्री में क्या हो, कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन हो। जहां पे भी डिस्टोर्शन होगा वहां पे जॉन टेलर होगा। जैसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना आपको ना मुझे। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे देखो सारे बॉन्ड इक्वल दिख रहे हैं आपको, लेकिन अगर क्या होगा जब मैं इन 2 बॉन्ड को खींच दूं,
या इन दो, इनको क्या करूं, इनको कंप्रेस कर दूं, मतलब एक काम करते हैं, इनको छोटे कर देते हैं, एक मिनट रुकना, और इनको बड़े कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में क्या आ जाता है बच्चे, डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यहाँ पे होता है जोनटल। अब हमें ये देखना कि किस किस केस में ये डिस्टोर्शन होगा। क्या बोला मैंने, किस किस केस में डिस्टोर्शन होगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और क्वेश्चन वैसे तो मुझे पता है आने वाले सालों में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पता नहीं क्यों एक बार दे दिया था, सिलेबस में भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इन सिमेट्रिकल फील्ड जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, इन सिमेट्रिकल फील्ड जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कैसे होगा, चलो हम समझते हैं, एक सेकेंड। अनसिमेट्रिकल फील्ड में प्रेजेंट होगा, सॉरी यहाँ पे एब्सेंट होगा। कैसे होगा, चलो मैं एक बार ना दोबारा आपको लेके चलती हूँ, या एक काम करती हूँ यही बना देती हूँ, अभी टाइम है हमारे पास। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं D1 का बनाती हूँ। इधर देखो D1 में क्या होगा बेटा, इधर देखो, आपको पता नीचे क्या होगा, T2G, ऊपर क्या होगा बच्चे, EG। EG ठीक है, तो D1 में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करूंगी। ठीक है, तो ये क्या सिमेट्रिकल है, क्या सिमेट्रिकल है ये, बताओ। ये देखो, ध्यान से देखने की कोशिश करो इसको। ये देखो, अगर बेटा मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल दूं, इस वाले में, या यहाँ डाल दूं, क्योंकि डी जनरेट है, कहीं पे भी डाल सकते हो आप। तो एक बात बताओ, आपको चेंज दिख रहा है ना, आपको ये देखना, चेंज ऑब्जर्व करना है, चेंज ऑब्जर्व करना है। पोजीशन ये देखो, पहले यहाँ डाला, फिर यहाँ डाला, यहाँ डाला, चेंज ऑब्जर्व होगा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में, है या ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, जेटीडी प्रेजेंट है। जहां पे भी आपको स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलेगा वहां पे समझ जाना जेटीडी प्रेजेंट है। सारे बताऊंगी D10 तक, टेंशन मत लो। D2 की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा। मैम आपने एब्सेंट क्यों लिख दिया फिर? कहाँ पे, सिमेट्रिकल फील्ड में एब्सेंट है, सिमेट्रिकल थोड़ी ना है। ओके ठीक है, आगे चलो समझाती हूँ। जैसे बच्चे देखो T2G EG है, यहाँ पे क्या है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हो, चेंज ऑब्जर्व होगा तो इसमें भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कराना है बस। देखो याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं। यहाँ पे देखो एब्सेंट होएगा ना, हाँ वेरी गुड, क्योंकि सिमेट्रिकल, मैम इसका एब्सेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देखो कहीं भी आप घुमा दो सेम ही लगेगा, T2G में ही घुमाने हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन T2G में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जेटीडी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये भी सेम है। अब चाहे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, सब में एक ही चीज होगी, क्योंकि D1 D2 D3 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, एक ही जैसे क्या फील होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, यस यस मैम। एक बार रुको, मेरे को स्लाइड चाहिए होगी, एक मिनट, कहाँ गई है, चल आगे चलते हैं। कौन से वाला केस हो गया हमारा, D3 वाला हो गया बच्चे। अब D4 Yes, ma'am, देखते हैं, D3 पहले हम देखते हैं हाई स्पिन, फिर हम देखेंगे लो स्पिन। ठीक है, हाई स्पिन में क्या होगा बच्चा, इधर देखो, EG और T2G। तो हाई स्पिन में 1 2 3 4 अनसिमेट्रिकल है, जेटीडी प्रेजेंट। क्लियर है, क्लियर है तो बताओ। यस मैम। मैम तो स्पिन में क्या होगा, करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, T2G EG 1 2 3 4, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ऐसे लिख दूंगा, टिक मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद D5 की बात करें, हाई स्पिन और लो स्पिन। तुम्हें भी अभी तक तो पता चल ही गया होगा। हाई स्पिन में क्या होगा, EG T2G 1 2 3 4 5 सिमेट्रिकल है, नहीं होगा जेटीडी। वेरी गुड, यहाँ पे देखो EG T2G 1 2 3 4 5, थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ।
EG, T2G, 1 2 3 4 5 JTD प्रेजेंट। present. क्लियर? आगे D6 पे बनाओ, हाई स्पिन बनाओ और लो स्पिन बनाओ, और मुझे बताओ किसमें एब्सेंट और किसमें प्रेजेंट। High हाँ जी, हाई में present. present होएगा, लो स्पीड में absent होगा। Low में absent. वेरी गुड, मैम शाबाश। इसमें प्रेजेंट होगा और लो में नहीं होगा। मुझे बताने की जरूरत है? No, नहीं है। No. उसके बाद आगे चलते हैं, D7 बनाओ, हाई स्पिन और लो स्पिन, और मुझे बताओ ऐसे मुझे D8 का बताओ, ऐसे मुझे D9 का बताओ, ऐसे मुझे D10 का बताओ। D8 D9 D10 में तो कोई हाई लो नहीं होगा, सब में एक जैसा ही बनेगा। इसमें मैम है present. High मैम spin. है 1 2 3 4 5 6 7 अनसिमेट्रिकल है तो JTD होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी अनसिमेट्रिकल है, मैम JTD इसमें होगा। ठीक है, व्हाट अबाउट D8? व्हाट अबाउट D8? मैम नहीं होता. नहीं हो रहा है। मैम नहीं होगा। चलो बना के देखते हैं, एक सेकेंड, मैं नीचे वाला तो छोटा बना देती हूँ, ऊपर वाला बड़ा। इधर देखो, मैम सिर्फ T2G में ही तो देखना है, ऊपर EG में नहीं देखना ना। 1 2, अरे EG में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसका भी तो देखोगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इसमें नहीं होगा। ये देखो सिमेट्रिकल है, JTD। प्रेजेंट कौन Absent. बोला भाई? प्रेजेंट कौन बोला? हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड प्लस फुल्ली फील्ड में JTD नहीं होगा, लिख लो बेशक। हाफ फील्ड, Three मैम 3 फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड प्लस फुल्ली फील्ड नहीं होगा, उसमें JTD नहीं होगा। ठीक है जी, मैं तो कहती हूँ भगवान करे आ जाए यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे JTD नहीं होगा। D9 में होगा क्या JTD? Yes मैम. बिल्कुल होगा। yes मैम। Yes, D10 में होगा क्या? नहीं। No मैम. क्लियर? चलो एक 4 Yes. नंबर का क्वेश्चन करके दिखाओ, कहाँ गया? चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ दोनों, हैंड रेस कर लेना बस अपने। द कंपाउंड विच एग्जिबिट जोन टोलर डिस्टोर्शन कहाँ कहाँ पे होता है? D5 हाई स्पिन में होता है, या एक काम करते हैं हम वो लिख लेते हैं जिसमें नहीं होता, वो फिर फायदे में रहेंगे हम। D3 में नहीं होता है, D5 हाई स्पिन में नहीं होता है, D10 में नहीं होता है, D8 में नहीं होता है, और D6 लो स्पिन में नहीं होता है, और बाकी सब में होता है आई थिंक, है ना? यस मैम। तो Yes. बस अब देख लो किसमें जॉन टेलर होगा, बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके हैंड, मैम H2O के ऊपर 2+ और फिर बाहर 6 अरे है। वो गलती से एक, इसको सही लिखो, MN बताओ इसका आंसर क्या आएगा? चैट मैम बॉक्स में बताओ। बी ऑप्शन, हाँ जी, बी ऑप्शन, B ऑप्शन है, B। बी में क्या है? मैम D4 है बेटा। 4 is. मैम ये वाले में D4। बताओ, सेकंड वाले में बताओ किसमें जॉन टेलर होगा? कोबाल्ट +3 है, क्रोमियम +3 है, कॉपर 2+ है, Fe 2+ है। इनमें क्या होगा? जॉन टेलर नहीं होगा, इसके अलावा सब में होगा। ये किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए, ध्यान रखना। मैम C है। हाँ वेरी गुड, ऑप्शन है। सी होगा, क्योंकि Cu 2+ में क्या होता है? D9 होता है, और D9 में JTD प्रेजेंट होता है। क्लियर हो जाएगा। यस मैम।
देखो ये 2 क्वेश्चन ही आए हुए थे, मैंने एक जेई का है एक नीट का है, मैंने दोनों ही आप लोगों को करवा दिए। उसके बाद है ट्रांस इफेक्ट, ये भी सिलेबस में नहीं है लेकिन एक बार 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ गया था तो करवाना पड़ेगा। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करना। ये आपका मेटल है, इसके चारों तरफ लिगेंड लगे हुए हैं बच्चे, मैं अपनी तरफ से मान लेती हूँ A B C D, ठीक है। अब बाहर से आप कोई लिगेंड ऐड कराना चाहते हो, ठीक है। एक बात बताओ, जिस मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड वीक होगा वही लिगेंड सबसे पहले निकलेगा और ये आके उसको रिप्लेस ma'am. करेगा। Yes, मतलब इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अच्छा, तो अब कितनी जल्दी, सपोज मान लो मुझे डी को निकाल के एल लगाना है, तो डी कितनी जल्दी निकलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसकी ट्रांस पोजीशन पे कौन है, यानी कि ए डिसाइड करेगा, ए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट करेगा कि डी कितनी जल्दी से निकलेगा या मुश्किल से निकलेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि डी के ट्रांस में कौन सा लिगेंड है। ये समझ में आया? फिर रिपीट करूं, डी कितनी जल्दी निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि डी के ट्रांस में जो लिगेंड है वो क्या है, कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी जल्दी निकालेगा, रेट फास्ट होगा, वीक होगा तो धीरे धीरे निकाल। ठीक है। तो ये वाली जो मैंने सीरीज लिखी हुई है ये किसकी सीरीज है, ये ए है, मान लो ये ए के बारे में है ये सारा। सीएन का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट क्या होगा, सीएन का होगा। अगर मान लो आपके पास एक है सीएन और एक है सीओ, तो किस केस में ये डी जल्दी जल्दी भागेगा, जहाँ पे ए क्या होगा, सीएन, उस केस में रेट क्या होगा, फास्ट होगा। जितनी जल्दी डी निकल के एल लगेगा उसके आगे, उतना ही क्या होगा बच्चा, ट्रांस इफेक्ट होगा। तो मैम ये सीरीज लर्न करनी है, तभी लिख के आई हूँ तुम लोगों के लिए। पहले एक काम करो, अपनी नोटबुक में ये लिख लो, फिर इसकी जो ट्रिक है मैं एक बार आप लोगों को याद करवा देती हूँ। बैठ गया था। क्या हुआ दीपक? मैम NO2 के आगे आई लिखा है। इटी, इथाइल, नहीं CN मैम, CO NO2 NO2 के के, आगे। हाँ आयोडीन है बेटा, SCN BR CL PY पिरिडीन अमोनिया OH पानी। पहले एक बार ये लिख लो इसको। हाँ, एक क्वेश्चन के लिए क्या करूं बेटा, करना पड़ेगा। छोड़ने को छोड़ भी सकते हो, बट क्या पता कई बार किस्मत इतनी खराब हो जाती है दे देगा, क्योंकि एक बार आ चुका तो मेरे को बताना था, इसलिए बेटा मैं नहीं चाहती इस चैप्टर को हमने इतने अच्छे से पढ़ा और एक भी चीज में छुड़वा दूं। लिख लिया? याद कैसे करोगे, इधर देखो, वैसे तो ट्रिक लिखी हुई है। सोनू को नोबिता से नहीं, सोनू मतलब CN, को मतलब CO, नोबिता से नहीं, नोबिता मतलब NO, एलिजा से इथाइल, प्यार PR3 है H। अगर फिर को मानोगे आप PH फिनाइल, नहीं मतलब NO2, आए आयोडीन, सचिन SCN, ब्रो PR, कल CL, प्यार PY, नहीं अमोनिया, उसे हाइड्रोक्साइड पानी देंगे। सोनू को नोबिता से नहीं, एलिजा से प्यार है। अगर फिर नहीं आए सचिन ब्रो, कल प्यार नहीं, उसे पानी देंगे। तो ये तरीका है, आप इसको याद कर सकते। मैम कोई सेंस ही नहीं बना। वही तो, लेकिन क्या करें, नंबर लेने ना 4, कोई लॉजिक ही नहीं है। क्या है ये, अगर नहीं आए सचिन ब्रो, कल प्यार नहीं, उसे पानी देंगे। स्टार्टिंग का तो समझ आया कि मैम नोबिता को क्या ये ट्रिक है किसका? हाँ जी बेटा, मैम ये किसने लिखा है? ये ट्रिक लिखा नहीं है, ये जैसे मैंने अपने टाइम में याद किया था तुम्हें भी वैसे याद करवा रही हूँ, और कुछ नहीं है। हमें मतलब है नंबर लेने से। बहुत सारे केसेस में आपको ट्रिक की कोई सेंस नजर आएगी नहीं, बट क्या करें, हमें नंबर लेने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये तुम्हारे 2016 में आया हुआ नीट में। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, बता दो, ऐसे ही बता दो। सबसे ज्यादा तो साइनाइड का ही होगा। यस मैम, ब्रो कल नहीं आए तो, ब्रोकन नहीं है। मैम B। हाँ यस मैम। ठीक है जी।